भैया जब सीता जी की माता जी सीता जी को विदा करने के लिए समझाती हैं कि बेटा तू जा रही है ना, तो कभी भी मुझे शिकायत न मिले कि मेरी बेटी, क्योंकि जब शिकायत मिलती है तो गाली बेटी को बाद में, माँ को पहले पड़ती है। जबकि माँ बेचारी अपनी पूरी कोशिश करती है कि बेटी अच्छी बन जाए, लेकिन भैया माँ की चली ना रही तो भाਵੇਂ माँ करे तो करेगा। सीता जी से कहा मैया ने कि सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे। बेटा अपने जो है सास ससुर को माता पिता समझ करके सेवा करना, और पति की सेवा नहीं करना, उसकी तो रुख लख करके, केवल उसके मन की बात को समझ करके, कहने से किया तो क्या किया है। अच्छा, जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, उनके लिए पूरा घर रोता है। वैसी होती हैं जो जिनके स्वभाव ठीक नहीं है, जो ज्यादा लड़ती हैं, माँ तो उनके लिए भी रोती है, माँ का तो कलेजा अलग होता है। लेकिन जो नेक अच्छी होती है ना, उनके लिए पूरा परिवार रोता है, बाप भी रोता है, यहाँ तक कि वो भैया भी रोता है जो दिनों रात लड़ता था। कोई यूं ना कह सके तो कि ये रोबे को, बाकी लड़ाई दिनों रात होती थी ना। वह भी जब कंधे पे डाल करके डोली में बिठाता है ना, और जब वो उसकी कमीज पकड़ लेती है, कपड़े पकड़ लेती है, चिपट जाती है, रोने लगती है और भैया भैया करने लगती है ना, तब फिर वो भी रो जाता है। तब किसी ने पूछा तू क्यों रोया रे? तब वो कहता है कि लड़ता तो मैं था, ये मोते कबू अपनी तरफ से नहीं लड़ी, और कितनी लड़ाई है जाती, पर शाम को तव मौका रोटी लेके आती, ले खाए ले खाए ले। मैं कैसे भूलूं, कईयों बार मुझे इसने पिताजी से बचाया था पिटने से, गलती मुझसे हो जाती अपने ऊपर ले लेती। पापा जाते कछु कहते नहीं है ज्यादा, ताते अपने ऊपर ले लेती थी। उन बातों को जब याद करता हूं तो लड़ती भले ही थी पर मुझसे प्यार बहुत करती थी। ऐसी बहन मिलना बड़ा मुश्किल है। तब रोता है वो, उसके स्वभाव, उसका जो प्यार था ना, जब वो दिल में है। मैं तो बहुत लड़ता था, मैं बहुत मारता था, पर ये फिर भी चाहे कितनी मेरी जाके लड़ाई हो तो मेरा होमवर्क कराती थी। मेरा होमवर्क जो है चुपके से कर देती थी। मैं सोता रहता था, मेरा होमवर्क कर देती थी, मेरे कपड़े धो देती थी। और यदि मेरी पिटाई है रही हो ना, तो इसके आंसू आ जाते थे, जबकि मेरी इसकी बनती नहीं थी। वो लड़का कहता है ये है बेटी भारत की, जो प्रेम से सबका दिल जीत लेती है। भले ही भैया के लिए उसकी भाषा ठीक नहीं है, उसके शब्द ठीक नहीं है, पर दिल से पूछो तो जरा, है? दिल से पूछो, उसको समझ में आता है। पता है एक भाई पे पिटाई हो रही थी, बहन जाकर के ऊपर गिर पड़ी। बाप ने कहा ये तेरे को ही तो परेशान करता है। बोले नहीं पापा, मेरा भैया है, ये मुझे बहुत प्यार करता है। और इस बात को जो बेटियां समझती हैं ना, उनको धन्यवाद। कुछ बेटियां तो इस बात को समझ भी नहीं पाती हैं। पता है जब जो अच्छी बच्ची होती है ना, बहुत अच्छी, उसके लिए तो पूरा गांव रोता है कि ऐसे हंसती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे मिलती थी। और अच्छी बच्चियां अपनी माँ बाप की सहेली बन जाती हैं। बेटा भले ही 10 हो घर में, जरूरी नहीं है तुम्हें रोटी मिलेगी,
ठंडो पानी मिलेगा बाहर से आने पर, लेकिन बेटी एक हो वही ना, तो धुए धुआए तो कपड़ा मिलेंगे, गरम गरम रोटी मिलेंगी, ठंडो ठंडो पानी मिलेगा। और बाप जब तक हंसेगा नहीं तब तक बेटी को चैन नहीं आता। और आपको पता है, न जाने कितने बेटे मैंने देखे हैं जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इतना प्यार नहीं करते जितना बेटी करती है। मुझसे हजारों बेटियों ने ये पूछा है ससुराल में जाकर के कि मेरे मायके में बाबा चले जाना, वहाँ मेरे पापा बड़े बीमार रहते हैं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, कोई उपाय है? लड़के ने किसी ने नहीं पूछा। सीता जी अपनी माँ को समझाती हैं, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे तेरी ज्यादा याद ना आवे, तेरे प्यार की, तेरे लाडन की, तेरे बेटन की, तेरे घर की। जाओ, ये टूट ना सकते। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। माँ और बेटी का जो प्यार होता है, उस रिश्ते के प्यार को कोई बखान नहीं सकता। जब बेटी बड़ी होने लगती है, माँ अपने शौक खत्म कर देती है। ने का पैसा जुड़ जाएंगे तो ने की बेटी अच्छे घर में चली जाएगी। अब मैं साड़ी लेके क्या करूंगी, अब मैं पार्लर जाके क्या करूंगी, अब मैं शौक करके क्या करूंगी, बेटी थोड़ी बड़ी हो रही है। यह है माँ का प्यार। माँ को कहीं से साड़ी मिलती है ना, पहले देखेगी आज मेरी लाली को हो जाएगी, ये मेरी बेटी को हो जाएगी। ये है माँ का प्यार। और पता है, बहुत सी मैंने बेटियों को कहते हुए देखा है कि जब तक माँ जिंदी है तब तक मायका जिंदा है, और जब माँ नहीं है तो मायका भी नहीं है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा।
लागे ना जियरा मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। याद न आए मुझे कसम तुम्हें है न, कसम तुम्हें है न असुमन की। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा
एक बात बताऊं, वे बच्चियां जिन अपने माँ बाप के चेहरे को दिमाग में रखती हैं वो कभी गलत मार्ग पे नहीं जाती। जिन्हें अपनी माँ बाप की इज्जत, अपने भैया की, अपनी खानदान की इज्जत प्यारी होती है, वो कभी गलत मार्ग पे नहीं जाती। लेकिन जो लड़कियां ये कहती हैं अरे माँ मेरी खुशी नहीं देख रही, बाप मेरी खुशी नहीं देख रहा, तो मैं क्यों माँ बाप की ओर देखूं। वे लड़की नहीं है, बच्ची नहीं है, बेटी नहीं है, बेटी के नाम पे कलंक है वे। अरे बाप की प्रेम को देखना चाहती हो तो पता है बाप अपने लिए पन्हैया लाना बंद कर देता है। शादी की एल्बम देखना, किसी की वीडियो देखना, जो सबसे महंगे कपड़ों का बिल अदा करके आया है बाप, उसके तन पर सबसे फटे टूटे पुराने कपड़े दिखाई देंगे तुम्हें, उसे अपने शरीर का होश नहीं होगा। जब बेटी विदा हो रही होगी और जब बाप से लिपटी हो उस समय की वीडियो देखना। आहा, जो बेटी सोने चांदी से लदी है ना, उसी के बाप के जूते देखना, उसी के बाप के कपड़े देखना, उसके बाप का हाल देखना। जिसने अपनी बेटी को जो है 20-20, 30-30, 40 हजार का मेकअप कराया है, उसे पूछना वो आज नहा पाया है कि नहीं नहा पाया। जो ये कहती है ना कि मेरा बाप मेरी खुशी नहीं देख रहा, मेरी माँ मेरी खुशी नहीं देख रही, तुम्हारी मुंह में कीड़े नहीं पड़ते ये बात कहने में। अरे तुम्हारी खुशी के लिए ही उसने जो है 2000 के 150 के जूते लेना बंद कर दिया है। अरे मेरा काम तो 100 रुपया के 50 रुपया के जूता में चल जाओ, ने कि थोड़ा सा ठीक है बेटी घर में चली जाएगी तो मेरा ने सुख, क्योंकि बेटी यदि सुखी नहीं है तो माँ बाप सुखी रह नहीं पाते। ये ऐसा रिश्ता है। और लेकिन बात ये भी है कि यदि माँ बाप सुखी हैं और बेटी यदि गलत घर में चली गई है तो फिर वो माँ बाप कितने भी सुख सुविधाओं में रहते हो, उनके दिल में चैन आता नहीं है। भैया पता है बाप जो है महीनों पहले से विश्राम छोड़ देता है, इंतजाम करने भी आगे, अभी तो जे रह गो बातें जो कहे भैया आ जाने का, रोटी खा ले, पानी पी ले, बैठ ले। ओ भैया अब टाइम कहाँ है, 3 दिन रह गए हैं। नवाजी पता मैंने कब खाया, कब नहाया, कब सोया। लेकिन जब बेटी विदा हो जाती है ना, फिर वो ऐसा गिरता है खाट पे जा करके अकेले में। फिर बात है कोई कहे कि तो वो टेंट में आयो, बोले मैं भैया अभी बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे कलेजे का टुकड़ा गया है। बाप बचता रहता है विदाई के टाइम से, अलग चला जाएगा, इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। लेकिन जिस समय जब वो गिरता है ना, फिर बात है कोई कहे कि वो फलाना आदमी, बोले भैया कह दियो मुझे 4 दिन बात न करे, मैं 4 दिन बाद सबको हिसाब किताब कर दूंगा, चाहे वो कछु करनो, पर अभी मोते कोई बात मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया। अपने भैया के प्यार को नहीं समझ पाती हैं। मुझे यहाँ रोकता है, यहाँ टोकता है, यहाँ ऐसे करता है, यहाँ नहीं जाने देता, ये नहीं करने देता, फोन नहीं लेने देता, फोन नहीं करने देता। अरे बाबरी तो पता हो ना, वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो कभी भी तुम पर उंगली उठते हुए देखना सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पाबंदी लगा रहा है। ये प्यार की निशानी है, कोई समझ पावे तो। कभी देखना भैया अपनी बहन को मोटरसाइकिल में बैठा करके बाजार में बड़ी मुश्किल से ले जाएगा, ले जाता नहीं है, क्योंकि वो इतना प्यार करता है। यदि किसी ने गलत निगाह से देख भी लिया तो या तो मर जाएगा या वो मार देगा, इतना प्यार करता है।
पर उसके प्यार को जो समझ पाएगी तो ही तो है। जो अपने असली प्यार तो इसी में छुपा हुआ है। जो भैया होता है ना, वो एक ही बात कहता है, तू जो कहेगी मैं वो करने तैयार हूं, पर हमारे हिसाब से रह वो सीख ले। इतना ही तो चाहता है वो। गांव में जाता है, शहर में जाता है, वो चारों तरफ उसे समाज का पता है। मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गुड़िया। होती है ना, उसे देख देख करके रोना आता है। ये मेरा घर, ये मेरा आंगन, ये मेरा कुआं है, ये मेरा दगरो, ये मेरा कमरा, ये मेरे चाचा ताऊ, ये सब मेरे पराये हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद जब ये बुलाएंगे तब मैं आ पाऊंगी, और जब वो भेजेंगे तब मैं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरा अपना कोई बस न रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे तो जो अच्छी बच्चियां होती हैं ज़्यादा मायके जाने की जिद नहीं करती, लेकिन जब बेटी कभी मायके की जाने की बात करे तो उसे सास ससुर को, पति को उसके माँ के पास, भाई के पास, बाप के पास जरूर घुमा के लाना चाहिए, क्योंकि वहीं के कलेजे का टुकड़ा है वो। यदि वहाँ जब भेजोगे तो तुम्हें दुआ देगा। बहुत से लोग इतना पाबंदी लगा के रखते हैं कि जब मैं ही रहना हो तो यहाँ काहे क्यों आई। अरे भैया, तुम्हें अपने बाप से प्यार है, उसका भी तो बाप है। तुम्हें अपनी माँ से प्यार है, उसकी भी तो माँ है। तुम्हें अपने भैया से प्यार है, उसका भी तो भैया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी बहू पर इतनी ज्यादा पाबंदियां न लगाना है कि उसके कलेजे में दरार हो जाए। ई द्रौपदी सी मैं पहनूं भैया, इलाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
विदाई का समय बाप के लिए सबसे कठिन होता है। उसे सारा बचपन याद आने लगता है। ऐसे खेलती थी, ऐसे कूदती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे रहती थी। वो सारी बातें चित्त पर उभरने लगती हैं। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। वो जो है बहुत बुरी तरह कहीं फंस गई थी कॉलेज में। मन उसका माँ बाप की तरफ था, लेकिन कोई उसे खींचे जा रहा था। एक दिन नट आया गांव में, नट ने नटनी को नचाया रात भर, और वो छत से देख रही थी। सुबह आकर के वो नट एक दोहा बोलता है कि बहुत गई थोड़ी रही। मैं बात कर रहा हूं जो बच्चियां भगवान की कृपा के भरोसे रहती हैं, उन्हें भगवान जरूर बचाता है किसी न किसी रूप में आकर के। जो बच्ची हमेशा अपने माँ बाप के, भाई के प्यार की कदर करेगी, उसे भगवान कहीं ना कहीं से बचाएगा। वो बाप से बहुत प्यार करती थी, अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक लड़का उसके ऐसे पीछे पड़ा, उसके पीछे जो है उसका दिमाग खराब कर दिया। नस काट लूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। बेचारी मर नहीं पा रही, जी भी नहीं पा रही, माँ बाप से बहुत प्यार करती। एक दिन क्या है, उस नट ने सुबह आकर के 4 बजे दोहा बोला कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दाग लग जाए, ताल भंग मत हो। एकदम उसकी आंखें खुल गई कि यदि ऐसा मैंने किया तो मेरे बाप का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे भैया का क्या होगा, मेरे चाचा का क्या होगा, मेरी चाची ताई का क्या होगा, और मैं जिनकी बुआ लगती हूँ उन भतीजियों का मेरी का क्या होगा। तो तुरंत उतर के अपनी बाप के आकर के गले लिपट गई। पापा, उसके पास एक सोने की अंगूठी पड़ी थी। उसने कहा जाओ ये नट को दे करके आओ। बोले काहे? बोले पापा बाद में बताऊंगी। इस नट ने मुझे बचाया है, आपको बचाया है, आपके खानदान को, आपकी पगड़ी को बचाया है। अच्छा बेटा, और सुनो, मेरी तरफ से उसके पांव छूना, क्योंकि यदि ये नट न आता ना तो शायद मेरी जिंदगी और आपकी पगड़ी जाने कहां जाती है। जाओ। उसने जाकर के नट को अंगूठी दी और उसके पांव छुए कि भैया
कुछ बात है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर तुमने बहुत बड़ी चीज दी है। क्योंकि भैया पैसा तो कम जाता है, खेत तो खरीद लिए जाते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो एक बार जाती है तो फिर लौट करके आती नहीं है। हो यो नहीं कोले दागो लगे जाए, ताल भंग मति हो यो। जब नट ने ये दोहा गाया और मेरे कपाट खुल गए। पापा मैं बहुत दिनों से परेशान थी। ऐसे ऐसे करके उसने पूरी कथा बताई। धन्य है ऐसी बेटियों को भी जो अपने माँ बाप की इज्जत को बहुत ख्याल रखती हैं, उनकी पगड़ी की ख्याल रखती हैं, अपनी माँ के मरने को बचा लेती हैं। ऐसी बेटियों को धन्य है, नमन है। पता है जब बाप कन्यादान करता है ना तो वो बेटी के पांव पूजता है। अब बेटी तो छोटी है, बाप तो बड़ा होता है, फिर भी पांव क्यों पूजता है? वो इसलिए पूजता है कि बेटा तेने अपनो सही तरीका से जीवन काट्यो और मेरी इज्जत को सही सुरक्षित रख करके आज तू जा रही है, इस बात के लिए मैं तेरा आभारी हूं। ऐसा कहकर के वो उसके पांव पूजता है। भैया सीता जी को जब विदा किया जनक जी महाराज ने और अयोध्या में जब सीता जी पहुंची हैं तो पता है दशरथ जी क्या कहते हैं तीनों रानियों से कि बधूलर के नी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। बड़ी दर्द भरी बात कहना चाहता हूं। किसी के कलेजे के टुकड़े को अपने घर में कैद करके दर्द मत देना, क्योंकि अपनी बेटी को देख करके बाप परवश हो गया है, असहाय हो गया है, वो तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता। और असहाय पे प्रहार करना वीरता नहीं है। क्या है? मैंने कई बापों को ये कहते हुए देखता है कि मेरी बेटी न होती ना इस घर में तो मैं इस आदमी का वो हाल करता कि 7 पीढ़ियां याद करती। क्यों कहता है वो? क्योंकि वो असहाय है, उसके हाथ कटे हैं, उसके हाथ बंधे हैं और किसी के बंधे हुए हाथों पर प्रहार करे वो कायर है, महाकायर है वो हैं। यदि तू इतना ही बड़ा योद्धा है तो किसी ऐसे से युद्ध कर जिसके हाथ खुले हों हैं। तू हाथों को बांध करके युद्ध कर रहा है। किसी के कलेजे को हैं, जिसने तुम्हें अपना कलेजा दिया उसके साथ साथ कुछ जो कुछ बना है वो दिया ही दिया, लिया तो कुछ है। उसके बाद जो परेशान करते हैं, और जब कोई किसी की बेटी को परेशान करता है ना, वो केवल बेटी को परेशान नहीं कर रहा, उसके साथ साथ उसकी माँ को भी परेशान कर रहा है, उसके बाप को भी परेशान कर रहा है, और उस बाप को परेशान कर रहा है जिसने अपनी पगड़ी है तेरे चरणों में उतार के रखी है। बेटा की बराबर का दामाद होता है और वो जब परेशान करता है तो वो हाथ भी जोड़ लेता है, बेटा तू मेरे बेटा के बराबर है, मैं तेरे से कुछ कहना नहीं चाहता। भैया किसी के कलेजे के टुकड़े को सताना नहीं तो वो अपराध परमात्मा भी उसे क्षमा नहीं करता है कभी भी। इसलिए दशरथ जी महाराज इस सिद्धांत को जानते थे, इसलिए क्या कहते हैं कि बधूलर के नी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन पलक की
नाई। ये बहुएं जो आती हैं ना, ये तुलसी का पौधा है, इन्हें अच्छे जल से सींचिए, इनकी कानों को खींचिए नहीं। खींचने से पौधा बढ़ता नहीं है, जड़ें उखड़ गई ना तो सूख जाता है। कान पकड़ करके ज्यादा खींचोगे और जड़ खिंच गई, जड़ माने हृदय की कोई ग्रंथि यदि चोट खा गई, यदि भीतर कोई खुंस खा गई है, तो पौधा ही नहीं सूखेगा। वहां तो पौधा सूखेगा, और यहाँ यदि जड़ उखड़ी तो पूरा खानदान सूख जाएगा, पूरा कुनबा सूख जाएगा, है पूरा कुटुंब सूख जाएगा। इसलिए तुलसी के पौधे को अच्छे जल से सींचिएगा, खींचिएगा नहीं। बधू लड़किनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक की नाई। राखेऊ नयन पलक की नाई। दशरथ जी महाराज ये पलक का दृष्टांत क्यों देते हैं पता है? पलक जो है ना, वो सारे धूल धक्कड़ ईंट कंकर पत्थर सबको अपने ऊपर ले लेता है, पर आंख पर आंच आने नहीं देता। सांस भी ऐसी ही होनी चाहिए, सांस भी। और यदि सांस जो है खुद ही बाकी धूल धक्कड़ और आंख फोड़ रही है, तो फिर वो सांस कैसे हुई? बुराइयों को जानते हुए, कमियों को गलतियों को समझते हुए भी जो ढांकने की कोशिश करे, वो माँ है, वो सास है। और खुद ही खोज खोज के गिनावन लगेगी ना, तो फिर वो माँ नहीं बन पाएगी। मैंने बुरे से बुरे लड़के और लड़कियां देखे हैं, पर माँ को कभी भी ये कहते हुए नहीं देखा। वो यही कहती है, ना मेरो बेटा इतना बुरा ना है, पर जा जमाने ने बनाए रखो, या दुनिया ने बनाए रखो है। वैसे मैं बेटियों से बहुओं से तो ये कहूँगा, यदि वो कोई गिनती गिना भी रही है, उसमें तुम अपनेपन का दर्शन करना। वो अच्छा बनाना चाहती है बहू को भी और बेटी को भी। उसका उद्देश्य दोषों को गिना करके अखबार में निकलवाना नहीं है, हैं? वो इसलिए देख करके कहूँ मोए गारी न पड़े, जी ऐसी है तो जाकी मैयो भी, जाकी मैयो कैसी होगी, हैं? मैयो को जमाना आड़े हाथों रख लेता बिना बात है। अब आजकल तो माताओं के लिए बड़ी परेशानी है, न तो बेटी सुन रही और न बहू सुन रही, हैं? और नाम आ रहा हो कि जाकी मैयो ऐसी होगी, जाकि मैयो ने तो बेचारी ने कहो फेसबुक चलाई नहीं, इंस्टाग्राम चलायो नहीं, व्हाट्सअप चलायो नहीं, हैं? और बाने तो बेचारी ने खूब सीख की कहीं, पर अब कोई सुने तो। इसलिए जमाना बदल गया। मेरी प्रार्थना, यदि कोई बच्ची गलती करती है तो उसकी माँ का नाम मत लेना, क्योंकि अब माँओं का उसमें हाथ नहीं है। उसका गुरु उसकी माँ गूगल हो गई है। उसकी जो माँ है ना, वो गूगल हो गया है, फेसबुक हो गई है, व्हाट्सअप हो गया है। अब उसने न जाने कितनी माँ बना ली है। अब जा बेचारी है तो मानती ना है माँ, ये तो बाबरी है, जा बगा जो आमत ना है, जा जानते ना है, तो बाकी का सुनेगी। इसलिए कभी माँ को दोष मत दीजिएगा। ये कुछ हवाएं अब ऐसी चल गई हैं जिसमें माँ की चलती नहीं है। वधू लड़किनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक की नाई। राखेऊ नयन पलक की नाई।